प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए यस हम आपको सुन पा रहे हैं। प्लीज़ कनेक्ट मोर पीपल और लोगों जोड़िए। आज का वचन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, पावरफुल एंड रिवेलेटरी होगा और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन में अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने प्रकाशन के द्वारा काम करेंगे। आमीन, हालेलुया। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए यस हम आपको सुन पा रहे हैं। तो जिन्होंने कल का वीडियो देखा है उन्हें आज की जो डेप्थ है वो समझ में आएगी। अगर आपने कल के वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जो वीडियो आपको भी शो हो रहा है प्लीज़ आप जाके देखिए और मेरा विश्वास है परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। आमीन। आज के वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप अपने आप को प्रिपेयर करें और प्लीज़ मुझे बताइए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ये हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट है और बहुत कम लोग हैं जो जुड़ रहे हैं, जो सचमुच सीखना चाहते हैं। एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर कनेक्टिंग मोर पीपल। और लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक इस वीडियो की लिंक शेयर करें और उन्हें ज्वाइन करवाएं, क्योंकि दिस इज़ वेरी रिवेलेटरी एंड पावरफुल टीचिंग। आमीन, हालेलुया। कुछ पलों में हम आज के मैसेज को शुरुआत करेंगे। आमीन। टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑन थ्रोन्स इन द स्पिरिट। आमीन। 30 दिन की जो सीरीज है 30 डेज विद जीसस क्राइस्ट, आज उसका सेकेंड डे है और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा और आज इस वचन को हम समझेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूँ आप और लोगों को कनेक्ट करें और लोगों को कनेक्ट करें, शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें लिंक। जिस किसी से आप प्रेम करते या ना भी करते हो प्लीज़ उन्हें भी शेयर करें। उन्हें बता दीजिए दिस इज़ वेरी प्रॉफिटिक एंड प्रोफाउंड टीचिंग। आमीन, हालेलुया। ग्लोरी 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 जीसस, हालेलुया। ओके, आज हम देखेंगे, आज का जो विषय है थ्रोन्स इन द स्पिरिट, आत्मा में जो सिंहासन है। कल के वचन में हमने दाऊद के सिंहासन के विषय में सीखा और आज हम देखेंगे कि और कैसे थ्रोन से स्पिरिट में जो हमें पता होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपको परमेश्वर की बुलाहट है लेकिन आपके पास थ्रोन नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। अगर आप इसे मिस करते हो आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल गंवाने वाले हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ आप बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिए और लोगों को कनेक्ट करें ताकि वो लोग भी इस वचन को समझ पाए। आमीन, हालेलुया। आइए अब बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिए। हम इस वचन को शुरुआत कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के कितने चेले थे? हम सबको पता है 12 चेले थे। स्वर्ग में सिंहासन कक्ष में कितने सिंहासन है पता है आपको? बहुत लोगों को नहीं पता। आपके बाइबल में है स्वर्ग में 24 सिंहासन है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने वहाँ पर 24 एल्डर्स वहाँ पर बैठते हैं। आमीन। अब बड़े ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर एक बात काफ़ी पावरफुल और रिवेलेटरी है जो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 12 इज द नंबर ऑफ फिजिकल काउंसिल। इसका मतलब है जैसे राजा के दरबार में जितने लोग होते हैं वैसे जब हम फिजिकल दरबार की बात करते हैं, परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं, इस पृथ्वी पर हमें 12 लोगों की काउंसिल की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 11, 10 या 13, 15 चेले नहीं चुने, उन्होंने एक्यूरेटली 12 लोगों को चुना अपनी सेवकाई के लिए, अपने साथ परमेश्वर की सेवा करने के लिए। आमीन। द नंबर 12 इज द काउंसिल इन द फ्लेश। फिजिकल काउंसिल की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन जब स्पिरिचुअल बात आती है स्वर्ग में परमेश्वर अकेला काफ़ी है सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। इवन सब चीज़ें परमेश्वर के हाथों में है, लेकिन फिर भी उसने अपने सिंहासन कक्ष में 24 सिंहासन ऐसे लगा है जहाँ पर 24 एल्डर्स बैठे हैं। क्यों बैठाया है परमेश्वर ने उन लोगों को वहाँ पर? बिकॉज थ्रोन इज द पावर
आपका सिंहासन, आपकी पावर है। और मेरा विश्वास है आज का वचन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा प्रकाशन लेके आएगा। उसका क्या रीजन है? परमेश्वर ने वहां पर सिंहासन कक्ष में वहां पर 24 सिंहासन रखे, वहां पर 24 लोगों को बैठाया है। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? उसका मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है, मैं बताना चाहता हूँ। इन द स्पिरिट बहुत सारे सीक्रेट्स है, बहुत सारे रिवलेशंस है, बहुत सारे मिस्ट्रीज है जो परमेश्वर ने अपने थ्रोन्स में, उन सारे थ्रोन्स में छुपा के रखे हैं। जितना बड़ा आपका थ्रोन, उतने रिवलेशंस आपके पास आएंगे। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? उतनी पावरफुल मिस्ट्रीज आप उस थ्रोन के द्वारा एक्सेस कर पाएंगे। कुछ मिस्ट्रीज बहुत ऊंची है, कुछ मिस्ट्रीज छोटी है जो हम इजीली एक्सेस कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर लेवल। हमारे लेवल के द्वारा, हमारे पोजीशन के द्वारा, जो हमारी मसीह में जो हमारी एक जो कैपेसिटी है, या कहो एक हमारी लेवल है, एक हमारा रैंक है, उस रैंक के अनुसार हम उन बातों को एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन हम उन बातों को कभी एक्सेस कर पाएंगे जब हमारे पास कोई थ्रोन होगा। लेकिन उसके भी रैंक से, जितने लेवल का आपका थ्रोन होगा, उतने लेवल की मिस्ट्रीज और रेवलेशंस आप कैरी कर पाएंगे, ले पाएंगे परमेश्वर से। आमीन। परमेश्वर ने उन 24 सिंहासनों पर जो एल्डर्स को बैठाया है, जो एक्चुअल में एल्डर्स मीनिंग प्रॉफिट्स, जो 24 एल्डर्स वहां पर बैठे स्वर्ग के सिंहासन कक्ष में, हर एक सिंहासन के लिए परमेश्वर ने एक रेवलेशन रखा है, और हर एक थ्रोन में परमेश्वर ने एक मिस्ट्री छुपाई है। अपने रेवलेशंस, अपने सीक्रेट्स वहां पर उसने उस थ्रोन में रखे हैं। उन सब थ्रोन की पोजीशन एक है, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? इन द स्पिरिट जो सबसे हाई अथॉरिटी वहां पर है स्वर्ग सिंहासन में, स्वर्ग के सिंहासन कक्ष में, उस थ्रोन, उन सारे थ्रोन की लेवल एक ही है, उन सारे थ्रोन्स की लेवल एक ही है, लेकिन उस हर एक थ्रोन का फंक्शन अलग है। अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी आप कौन से थ्रोन को एक्सेस कर पाते हो। बाइबल कहती है, जब आप प्रकाशित वाक्य में देखेंगे, जब यूहन्ना को, जब वो उस बेड पर था, उसे परमेश्वर का दर्शन घड़ा, उसने परमेश्वर से दर्शन पाया। एक स्वर्गदूत जब उसे सारी चीज़ों को दिखा रहा था जो भविष्य में होने वाली थी, जो प्रकाशित वाक्य में जो सब कुछ लिखा है, बाइबल कहती है एक मोमेंट वहां पर ऐसा आया, यूहन्ना को एक स्क्रॉल दिया गया, एक पुस्तक दी गई जो लपेटी हुई थी, और यूहन्ना उसे पूछने लगा इससे खोलने के लिए कौन समर्थ है। उस स्वर्गदूत को वह नहीं पता था उस पुस्तक को खोलने के लिए कौन लायक है, उसको नहीं पता था। इसलिए वो स्वर्गदूत से पूछता है। लेकिन वहां पर इंटरेस्टिंग बात है, उस स्वर्गदूत को भी नहीं पता था। तब वहां पर आप देखिए, जो सिंहासन कक्ष में जो 24 एल्डर्स वहां पर बैठे थे, उनमें से एक वहां से उठ के आया और यूहन्ना को कहा, वही मेमना उस स्क्रोल को खोलने के लायक है। और प्रभु यीशु मसीह को उसने दिखाया, यही वो मेमना है जो इस स्क्रोल को खोल सकता है, इसके अलावा कोई योग्य नहीं है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, केवल उस थ्रोन पर जो व्यक्ति बैठा था उसके पास ही इसकी मिस्ट्री थी, उसके पास ही इसका रिवेलेशन था कि इसको कौन खोल सकता है, बाकियों को नहीं पता था। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अकॉर्डिंग टू योर थ्रोन आपके पास रिवेलेशन आएंगे, आपको प्रकाशन मिलेंगे, आपको मिस्ट्रीज दी जाएगी परमेश्वर से। हम अन्य भाषा में प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि हम मिस्ट्रीज को बोलते हैं। बहुत लोग अन्य भाषा को हल्के में लेते हैं। नहीं, इट्स अ वेरी रिवेलेटरी एंड पावरफुल लैंग्वेज। बहुत सारे ऐसे अनपढ़ परमेश्वर के अपने आप को दास कहलवा लेते हैं, परमेश्वर के पास्टर्स कहलवा लेते हैं, जो अन्य भाषा को कंडेम कर रहे हैं। आज नहीं बोलनी चाहिए, अन्य भाषा होती ही नहीं है, दुष्ट आत्माएं बोलती है। ऐसे बहुत सारे जो झूठे प्रचारक है, मैं कहूँगा सीधे सीधे, जो फॉल्स प्रीचर्स है, वैसी मनगढ़ंत कहानी को बता रही जिसका कोई फाउंडेशन नहीं है, बेबुनियाद बातों को कह रहे। ऐसे लोगों से प्लीज सावधान रहिए। अगर
उन्हें नहीं करना होता तो क्यों पवित्र आत्मा में अन्य भाषा का वरदान देते? एक बेसिक आपको लॉजिकल बात समझनी है। अगर उसकी ज़रूरत नहीं होती, अगर वो परमेश्वर के द्वारा नहीं होता तो क्यों परमेश्वर ने, जब हम पवित्र आत्मा पाते तब हमें अन्य भाषा भी दी गई है? क्यों हमें अन्य भाषा का वरदान दिया गया? नहीं देना था अगर उसकी ज़रूरत नहीं थी। कितने लोग समझ पा रहे हैं? वो अदर टॉपिक है, लेकिन मैं आज आपको जो बताना चाहता हूँ, आपका थ्रोन, आपकी मिस्ट्रीज को, आपके लेवल्स को, आपके पास जो रिवेलेशन है, क्योंकि रिवेलेशन के द्वारा आपको पावर मिलेगी इन द स्पिरिट। हमें थ्रोन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम स्पिरिट में रूल करें। जब पौलुस को देखकर दूसरे लोग जब दुष्ट आत्मा निकालने गए, वो दुष्ट आत्मा उनसे कहती है, मैं यीशु मसीह को भी जानती हूँ, मैं पौलुस को भी जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। तुम कौन हो? उन दुष्ट आत्माओं ने जो लोग उसे निकालने आए थे उनको नंगे कर मार कर भगाया। कितने को ये बात पता है? इन द स्पिरिट आपके थ्रोन के द्वारा आपकी पहचान होती है। आपके कॉलिंग में आपकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट थ्रोन आप आपके कॉलिंग में फंक्शन नहीं कर पाओगे। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हमें अभिषेक के विषय में बहुत सारी बातें बताई गई, लेकिन एक ऐसा अभिषेक परमेश्वर ने अपने सारे बच्चों को दिया हुआ है, द अनॉइंटिंग ऑफ प्रिस्ट एंड किंग्स। याजकों का और राजाओं का अभिषेक हमें परमेश्वर ने एक्चुअल में उसके लिए चुना है। बाकी सब उससे मैं कहूँगा बाकी सब उसके नीचे है। आप अपोस्टल ले लो, प्रॉफिट ले लो, इवेंजलिस्ट ले लो, पास्टर ले लो, टीचर ले लो, या और कुछ आप ले लो, बाकी सब इसके नीचे है। सबसे पावरफुल, सबसे भयानक अगर कोई अनॉइंटिंग होगी, दैट इज अनॉइंटिंग ऑफ प्रिस्ट एंड किंग, क्योंकि ये दोनों अनॉइंटिंग मिलकर काम करती है। अगर आपके पास कॉलिंग है, अगर आपके पास प्रॉपर प्रिस्टहुड नहीं है, आप फंक्शन नहीं कर पाओगे, आप स्पिरिट में रूल नहीं कर पाओगे। आज मेरी प्रार्थना है, मैं लोगों के लिए आज भविष्यवाणी करता हूँ, अगर आपके ऊपर कॉलिंग है, आप अपने प्रिस्टहुड में जाने पर यीशु मसीह के नाम से लेफ्रान थे कैरिया बहा। होली जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आप राजाओं का अभिषेक में चलने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो अभिषेक आपके अंदर बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम से। हे ब्रो थाले मान थे रेकिया बहा। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, वो अभिषेक में बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो राजाओं का और याजकों का अभिषेक आपको इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर कोई अनॉइंटिंग नहीं है। द मोस्ट हाईएस्ट अनॉइंटिंग इज प्रिस्टहुड एंड किंगशिप। इस दोनों चीज़ों में अगर आप चल रहे हो, आपके जैसा पावरफुल व्यक्ति कोई नहीं होगा इन द स्पिरिट। आमेन, हालेलुया। आप केवल स्पिरिट में नहीं बल्कि अपने फिजिकल लाइफ में भी बहुत पावरफुली फंक्शन करोगे। आमेन, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अगर आप पुराने नियम में देखोगे, मूसा का भाई जो हारून था, उसके जो वस्त्र थे, याजक के वस्त्र, उस पर कितने पत्थर लगाए गए थे? 12 पत्थर। और मैंने अभी बताया कि 12 नंबर आपके फिजिकल काउंसिल को दर्शाता है। जब आप प्रीस्टहुड में चलते हो, आप ऑलरेडी जो फिजिकल काउंसिल को कैरी करना शुरू कर देते हो, क्योंकि वो मनुष्यत्व को दर्शाता है। हमें मनुष्य के बीच में अधिकार दिया गया है। दैट इज द पावर ऑफ प्रीस्टहुड। आप मनुष्य की लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो अगर आप प्रीस्टहुड में चल पाओगे। आमीन, हालेलुया। क्यों प्रीस्टहुड में चलना जरूरी है? आपके लाइफ में सब कुछ आपके हिसाब से होगा। अगर आज आप इस प्रीस्टहुड को समझ गए, आप अगर इस काउंसिल को समझ गए, आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? क्यों हमें स्पिरिट में एक थ्रोन की जरूरत है? विदाउट थ्रोन यू आर नथिंग। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, केवल हवा में बातें कर रहे हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है स्पिरिट में। बाइबल कहते हैं परमेश्वर का राज्य बोलने में नहीं वरन सामर्थ्य में है। डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ गॉड। विदाउट डेमोन्स्ट्रेशन आप कुछ बोल रहे हो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? जो किंगशिप अनॉइंटिंग है, जो राजाओं का अभिषेक है, क्यों दिया गया है? आपको अथॉरिटी इसलिए मिलती है जब आपको रूल करना है स्पिरिट में। इसलिए दोनों अनॉइंटिंग मिक्स की गई है। प्रीस्टहुड एंड किंगशिप, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। आमीन,
आपको राजाओं के अभिषेक में भी चलना जरूरी है, क्योंकि आपके पास ऑथोरिटी तभी आएगी अगर आप किंगशिप के अनॉइंटिंग में चलोगे। अभिषेक के ऊपर बहुत सारी शिक्षा है, लेकिन उन सबसे बढ़कर जो अनॉइंटिंग है, यही वो अनॉइंटिंग है मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज प्रीस्टहुड एंड किंगशिप। हमें किंगशिप की अनॉइंटिंग क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? हमें स्पिरिट में रूल करना है। आमेन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट में फायर लिखिए। आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट में लिखिए। आमेन, हालेलुया। समझ पा रहे हो तो प्लीज लिखिए हाँ हम समझ पा रहे हैं। अब बात है हम उस तक कैसे पहुंचे, हमको स्पिरिट में अपना थ्रोन कैसे मिलेगा। अब आप हो गया, आप अभी आपने पते की बात की। हालेलुया। ये हमारे अभी फायदे की बात है, हम उस तक कैसे पहुंचेंगे। हमने अब तक सीख लिया कि हाँ हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है, किस कैसे है, हमें इसमें कैसे फंक्शन करना है, क्यों ऐसी बातों को परमिशन ने रखा है। लेकिन अब हम सीखेंगे कि हम उस तक कैसे पहुंचेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं केवल आपको स्क्रीन पर वचन को शो करूंगा, मैं आपको साइमल्टेनियसली उस वचनों को एक्सप्लेन करूंगा। मैं चाहता हूँ उन वचनों को पढ़िए। आमीन। पहला शमूएल उसका 2 अध्याय वचन 8 से लेकर 10 तक उसमें लिखा है, बाइबल कहती है परमेश्वर एक गरीब इंसान को धूल में से उठाकर उसे ऊंचा करता है। परमेश्वर एक गरीब इंसान को धूल में से उठाकर ऊंचे पद पर रखता है। एक जरूरतमंद को परमेश्वर राख में से निकालकर ऊंचे स्थान पर रख देता है। और परमेश्वर उस गरीब इंसान को जो राजाओं का अधिकार रखते हैं उन लोगों के बीच में परमेश्वर ने प्लेस करता है। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? जब बाइबल पुअरिटी की बात करती है, बाइबल पुअर मतलब आपके पास पैसा नहीं है। बाइबल जो गरीबी की बात कर रही है वो आपके पैसों के विषय में नहीं है। जो आत्मा में दीन है बाइबल उनको गरीब कहती है। आज आत्मा में गरीब बनना आपको बहुत जरूरी है। आज बहुत लोग इसका मीनिंग कंप्लीटली गलत निकालते हैं। नहीं, आप राजाओं के बेटे हैं, बेटियां हैं। आपको भिखारियों के जैसा परमेश्वर ने नहीं रखा है और नहीं चाहता आप भीख मांगते फिरे। नहीं, परमेश्वर ने आपको राजाओं का अभिषेक किया है। क्यों? आपको रूल करने के लिए, केवल स्पिरिट में नहीं बल्कि फिजिकल लाइफ में भी। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यहाँ पर 3 चीज आपको ध्यान में रखनी है कि परमेश्वर कैसे आपको थ्रोन तक पहुंचाएगा आपके। पहली बात, हमें आत्मा में दीन बनना है, गरीब बनना है। आत्मा में गरीब बनने का मतलब क्या है? आपको नम्र बनना है। नम्रता और दीनता, इसमें जरा सा ही अंतर है। ऑलरेडी कल के वचन में नम्रता का विषय में आपको थोड़ी बहुत बातें एक्सप्लेन की है, लेकिन आज दीनता के विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि दीनता मतलब आपको परमेश्वर की हर वक्त जरूरत है। आपको चाहे आपके पास सब कुछ हो, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आपके पास उतनी ताकत है, आपके पास उतनी पावर है कि आप उन सारी बातों को एक्सेस कर सकते हो, उन सारी बातों को हैंडल कर सकते हो, लेकिन आपको फिर भी दीन रहना है। दीन का मतलब क्या है? आपको हर वक्त कहना है प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। आमीन। परमेश्वर को यही एक चीज भाती है। आपकी प्रार्थनाओं से, आपके उपवास के द्वारा आपको थ्रोन नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा झूठ है कि आपको प्रार्थना करने के द्वारा उस थ्रोन का एक्सेस मिल जाएगा। नहीं, केवल एक ही प्रिंसिपल है, आपको स्पिरिट में दीन बनना है। आपको आपकी फिजिकल लाइफ में दीनता के साथ चलना है। वो दीनता कैसी आएगी? आपको नम्रता के साथ परमेश्वर को कहना है प्रभु मुझे हर वक्त तेरी ज़रूरत है, मेरी ये कमज़ोरी है, मेरी ये खामियां है, मेरे जीवन में ये सारी बातें हैं, मुझे तेरी ज़रूरत है। जब आप ऐसे कर कर परमेश्वर के पास जाते हो, बाइबल वहाँ पर कहती है वो गरीब को ऊंचे पद पर रखता है, धूल से उठाकर आपको ऊंचे पद पर रखेगा। वो राख में से निकाल कर परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में प्लेस करेगा, जहाँ पर ऑलरेडी राजा लोग वहाँ पर अथॉरिटी में चल रहे, रूल कर रहे हैं। वह ऐसे लोगों के बीच में आपको जाके रखेगा जहाँ पर आपको एक लेवल मिलेगी। आमीन। परमेश्वर आपके साथ उठने बैठने लोगों को बदलेगा
वो आपको हाई प्लेस में लेके जाएगा। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आप बड़े लोगों में बैठेंगे, आप बड़े लोगों में उठेंगे, जिनके पास ऑथोरिटी है, पावर है। आपको उन लोगों का एक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपका थ्रोन परमेश्वर ने शिफ्ट किया है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? और वहां पर लिखा है उसके द्वारा आपको आदर मिलेगा। आमीन। थ्रोन क्यों चाहिए? आपके लाइफ में आपको आदर मिलना जरूरी है। एक मनुष्य का आदर है और एक परमेश्वर का आदर है। हमें जो आदर परमेश्वर को देना है वो हमें उसे देना है, लेकिन बदले में परमेश्वर ने मनुष्य के लिए भी जो आदर रखा है वो उसके थ्रोन के द्वारा, वो उसके नम्रता और दीनता के द्वारा उसे मिलता है। आमीन। बहुत लोगों का आदर नहीं मिलता, उसकी वजह आप में कहीं तो नम्रता नहीं, आप में दीनता नहीं है। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे? आज ही आपको अपने आप को चेक करें, क्या सचमुच मैं नम्र हूँ? क्या सचमुच मैं दीन हूँ? क्या मैं सचमुच उस लायक हूँ कि परमेश्वर मुझे उस थ्रोन पर बैठाए? मुझे अधिकार दे, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे वो किंगशिप दे, मुझे वो प्रीस्टहुड दे कि मैं उसमें रूल कर सकूं। क्या सचमुच मेरी वो काबिलियत है? आज अपने आप को परखिए और अपने आप से आज कहिए, प्रभु मैं दीन और नम्र बनने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय वचन 10 में लिखा है, तू दीन और नम्र बनकर मेरे पास आ, मैं तुझे योग्य समय पर मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। आमीन। परमेश्वर हमें ऊंचाई पर रखना चाहते हैं, ना कि बल्कि नीचे पद पर। परमेश्वर ने हमें उड़ने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने हमें रूल करने के लिए बनाया है, किसी के अधिकार में दबने के लिए नहीं। एक तो आप रूल करोगे या तो आप सर्व करोगे। एक तो आप रूल करोगे, अदरवाइज आप किसी के सामने हाथ फैलाओगे। ये दो ही है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम कुछ नहीं बल्कि मस्तक कहलाओगे। जो लोग आज सचमुच मस्तक बनना चाहते हैं, आज अपने आप से एक बात कहिए, नम्रता और दीनता धारण कर ले। आज अपने आप से कहिए, मुझे नम्र और दीन बनना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आमीन। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, और इस प्रार्थना के द्वारा मेरा विश्वास है परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बदलेंगे। आज आप में दीनता और नम्रता आना शुरू हो जाएगी। परमेश्वर आपको ऐसा मन दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। लामेनोसी प्राथिताया पाराथोसे मारो फाटेले के मना सुटोले ब्राहाटेले। परमेश्वर हमारे जीवन में उस हर एक हिस्से में, हमारी कमजोरियों में, हमारी ताकत में, हमारे हर एक हिस्से में जो हमसे हो पाती, हमसे नहीं हो पाती, उस जीवन के हर एक हिस्से में प्रभु हम आपको कहते हैं, प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है। पवित्र आत्मा हमें आपकी ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह हमें आपकी ज़रूरत है। हम अपने आप को दीन और नम्र बनाकर आपके चरणों में आते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है आप हमें योग्य समय पर, योग्य वक्त पर आप हमें उठाओगे। आपने हमें पूंछ बनने के लिए नहीं बल्कि मस्तक बनने के लिए बुलाया है। जो लोग आज इस वचन के द्वारा निर्णय ले रहे हैं परमेश्वर अपने आप को दीन और नम्र बनाने का, मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उनके थ्रोन शिफ्ट हो यीशु मसीह के नाम से। उनको स्पिरिट में एक नया थ्रोन मिले यीशु मसीह के नाम से। उनके अधिकार और सामर्थ बदलने पाए, वो इंक्रीज करने पाए यीशु मसीह के नाम से। रेफांथे प्राथिकारिया सो मारो मेंडालियाबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों खोले और आप स्पिरिचुअल बातों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया। लामास्टे प्राथे केटे बारोथाने मा मारोंटे दे बारिया सोटोले ब्राहांटेले रामेंटो फोप्रास्टेले गिरे बाराटो से रामेंटेले बेलाहासे। परमेश्वर ने आपके परिवार में आपको चुना है दीन और नम्र बनने के लिए। परमेश्वर आपको ही ऊंचा उठाना चाहता है। आपके द्वारा आपके घराने का उद्धार होने वाला यीशु मसीह के नाम से। बी प्रिपेयर योरसेल्फ, बी इंक्रीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपकी आत्मिक उन्नति होने पाए यीशु मसीह के नाम से।
आप अपने कॉलिंग में फंक्शन करने पाए, एक नया थ्रोन, एक स्पिरिट में आपको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई प्रे, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। जो चैनल पर नए हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में अपनी महिमा को लेके आएंगे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।